हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, याद है? s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट? इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक ट्राइंगल, ये आपने 10th क्लास में यूज़ किया है एज ए ट्राइंगल, ओके। बट यहाँ पे इसको हम ट्राइंगल नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। व्हाट इज इट कॉल्ड? डेल्टा, राइट? ये वही ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ऐसे ही अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया, राइट? डेल्टा में दो टाइप के डेल्टा होते हैं, एक ये ट्राइंगल वाला डेल्टा और एक ये ऐसा डेल्टा, ठीक है? ये बड़ा डेल्टा है, ये छोटा डेल्टा है। ये बड़ा है, ये छोटा है। एरिया वाइज नहीं, जैसे वो इंग्लिश में नहीं होते छोटा ये बड़ा है, छोटा बी बड़ा बी, ऐसा होता है। ये छोटा डेल्टा बड़ा डेल्टा, ओके, राइट? तो यहाँ हम इसको इन लेटर्स, इस सिंबल को यूज करते हैं इंटरवल, इंटरवल या चेंज के लिए, इंटरवल या चेंज के लिए, करेक्ट? तो जैसे ये चेंज है या इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल है तो डेल्टा हो गया, ये चेंज इन पोजीशन है तो दैट इज डेल्टा हो गया। तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है? ये मैं सिंबल बता रहा हूँ आपको, यूज़ करूँगा तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? क्या करोगे लिख के इसको, ठीक है? दिमाग में घुसा लो डेल्टा ये, ओके, राइट? नाउ बड़ा डेल्टा इज फॉर यूनिवर्सल चेंज, यानी छोटा बड़ा चेंज कैसा भी हो तो वी कैन यूज बड़ा डेल्टा। बट छोटा डेल्टा जो होता है, या इसकी जगह हम डी भी यूज कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, छोटा डेल्टा या डी, दिस वी यूज ओनली फॉर वेरी स्मॉल को बोलते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज। जैसे इनफाइनाइटली लार्ज होता है, इनफाइनाइटली लार्ज मतलब बहुत बहुत बड़ा, ऐसे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब बहुत बहुत छोटा। बहुत छोटा कितना? इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट अ मोमेंट। अगर टाइम के टर्म में देखें, डिस्टेंस के टर्म्स में देखेंगे तो एक पॉइंट जितना, राइट? तो बहुत छोटा जो होता है, करेक्ट? तो अगर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं तो हम छोटा डेल्टा या डी यूज़ करते हैं, और जनरल हम बड़ा डेल्टा यूज़ करते हैं, करेक्ट? इतना क्लियर? के लिए छोटा डेल्टा, बड़ा चेंजेस हो तो बड़ा डेल्टा, जनरल याद कर लो। इज इट क्लियर? हाँ, कुछ पूछ रहे हैं इसमें? नहीं, ओके। बताता हूँ, लिखोगे ही नहीं, वो आदत पड़ जाएगी अभी थोड़ी देर में, तुम गलत करोगे ही नहीं, राइट? अब आते हैं एक नई टर्म, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, राइट? स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, करेक्ट? ये जितने भी ऑनलाइन है बीच में हाँ ना बोल दिया करो, ओके? अब मैं फिर सबका नाम ले लेके पूछूंगा, फिर पूरा रिकॉर्डिंग में आएगा, पूरा यूट्यूब सुनेगा, ठीक है? ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। अनदर थिंग, स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के होते हैं वही डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के भी होते हैं। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस मीन्स? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? बस अभी है, इमीडिएटली जो है, इंस्टेंटली जो है। इंस्टेंटली, इंस्टेंस इज ए मोमेंट। इंस्टेंस मीन्स अ मोमेंट, एनी इंस्टेंस वी से अ मोमेंट। अ मोमेंट इज बस अभी है और अभी नहीं है, ओके? तो लाइक जब हम कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो उसमें जो स्पीडोमीटर की नीडल है वो ऐसे 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 हिलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती, अनलेस क्या करें? क्रूज कंट्रोल पे डाल दें,
ठीक है, तो वो हम नहीं कर रहे, हम एक्सीलरेटर दबाते हैं, हटाते हैं, तो वो नीडल ऐसे ऐसे आगे पीछे होती है, हिलती रहती है। तो जिस मोमेंट पे हमने नीडल को देखा, उस मोमेंट पे जो रीडिंग थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड एट अ गिवन मोमेंट, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो हर मोमेंट पे वही रहेगी, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं है तो हर मोमेंट पे चेंज होती रहेगी, राइट। समझ में आया? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड एट अ गिवन इंस्टेंस, ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at an instance is called instantaneous speed. Is called instantaneous speed. Correct? Now, अब स्पीड को हम कैसे लिखेंगे, राइट। इट इज गिवन बाय, एक बार मेरे को देखना फिर उसके बाद लिखना। इट इज गिवन बाय v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, राइट। ओके, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। लेकिन यहाँ पे डेल्टा की टी क्या है? एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा, एक इंस्टेंस। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ये छोटा टाइम इंटरवल है। वो हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे लिखते हैं LIM डॉट डेल्टा टी एरो एंड देन 0, राइट, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? LIM इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है। डेल्टा टी एंड एरो का मतलब होता है अप्रोचेस 0, यानी इन ए लिमिटिंग केस, दिस इज इन ए लिमिटिंग केस वेयर टाइम इंटरवल इज क्लोज टू 0, तो अपने आप छोटा हो गया, राइट। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। बट इतना सब कुछ झमेला करने के बजाय हमने सीखा है छोटा डेल्टा यूज कर लो या डी यूज कर लो, तो अपने आप पता चल जाता है कि छोटा है, ठीक है। तो हम इतना सब कुछ ना लिख के सीधे सीधे लिख देते हैं ds अपॉन dt, राइट। तो वेन एवर वी फाइंड d, तो इट मीन्स सब कुछ बहुत छोटा छोटा है, ओके, राइट। और अगर ऐसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा s बाई डेल्टा t, राइट। समझ में आया इधर? गुड, ठीक है। नोट कर लो। हो गया, राइट। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो देखो, मैं कैसे भी कर्व्ड पाथ पे जा रहा हूं, कैसे भी कर्व्ड पाथ पे, अगर बहुत छोटा सा है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी कर्व्ड पाथ का, कितना भी कर्व्ड क्यों ना हो, एक बहुत छोटा सा पार्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बराबर होती हैं। जबकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होती, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा बराबर होगी। तो इसीलिए हम लोग अपनी जनरल कॉन्वर्जेशन में या जनरल पढ़ाते टाइम कभी स्पीड वर्ड यूज़ कर लेते हैं, कभी वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट बोथ आर सेम थिंग। कब? when we are talking about instantaneous, right? So instantaneous magnitude है ना, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो रहेगी उसमें,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसको हम ऐसे शॉर्ट में INST करके लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज सेम एज ऑफ स्पीड, as of speed. That is if direction is specified, that is if direction is specified with speed, it become instantaneous velocity. ठीक है। सो अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर को हम एक एरो पर लगा के लिखते हैं, मालूम है? राइट, दैट इज ऐसे v, ये स्पीड है, अभी एक एरो लगा दिया तो वेलोसिटी हो गया। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर है, एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो v इज इक्वल टू डी एस, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो तो ये वेलोसिटी के लिए हो गया और ये स्पीड के लिए हो गया। ओके, हैं दोनों सेम चीज, मैथमेटिकली दोनों सेम है। होप सो, इज इट क्लियर टू यू? राइट, तो अब हमारे पास दो टाइप की स्पीड होती हैं, कौन कौन सी? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी मोमेंट पे, और एवरेज मतलब पूरा जो जर्नी है उसका एवरेज करके। ठीक है, पूरे जर्नी का एवरेज करके। सिमिलरली वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और पूरी जर्नी का एवरेज करके। राइट, अब नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से। एक मोशन होता है कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इसमें आप क्या बोलोगे? मतलब कौन अलग होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन कम होगा? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सारे के सारे सेम होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये बोलते ही हम दो चीज़ें एक साथ बोल देते हैं, ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन में चलेगी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चलेगी। राइट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड में सब सेम होंगे। ठीक है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो सब कुछ v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस, ऐसे करके डंडे बनाते हैं तो क्या होता है, चलो अभी बताता हूँ। v एवरेज इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू 20, सब मिला के 20। ये दो डंडे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, यानी इसमें से डायरेक्शन हटा दिया। ठीक है, इनको हम मैथ्स में बोलते हैं मॉड या पॉजिटिव वैल्यू ऑफ समथिंग। ठीक है, राइट, तो ये जब हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं तो ऐसे दो डंडे लगा देते हैं। राइट, तो सब इक्वल होंगे यूनिफॉर्म मोशन में। यहां तक क्लियर? तो थोड़ा आगे चले। कुछ पूछ रहे हैं किसी को? चलो अब हम आगे चलते हैं एक्सेलरेशन पे। राइट, एक्सेलरेटेड मोशन पे।
एक्सेलरेशन। एंड ये सब आप लोग जानते हो, बस मैं थोड़ा सा उनको मसाला लगा के समझा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी चीज को की वेलोसिटी चेंज करता रहना, ठीक है, दैट इज, अगर मैथमेटिकली बोले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही हो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0, राइट। इट बिकम 10 मीटर पर सेकंड एट 10 ज़्यादा हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड एट t इज इक्वल टू 5. It becomes 7 meter per second at t is equal to 10. It becomes 8 meter per second at t is equal to 15. What is the observation? हर 5 सेकेंड पे 1 स्पीड बढ़ जाती है, हर 5 सेकेंड पे। तो चेंज इन स्पीड कितना? 1 पर यूनिट टाइम, तो 1/5, तो एक्सेलरेशन हो गया 0.2। ये तो सबको पता है कि नहीं? नहीं पता था, ओके, राइट। द चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, तो कितने टाइम में कितना स्पीड में चेंज हुआ, तो हर 5 सेकेंड में एक चेंज हो गया, ठीक है। तो देन एक्सेलरेशन इज 1 चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, 1 बाई कितना 5, दैट इज 0.2, ठीक है। हाँ ये भी बताओ, अच्छा ये किस उसमें आएगा, ये किलोमीटर पर सेकंड आया कि मीटर पर सेकंड आया कि किलोमीटर पर आवर आया? देखो ये मीटर पर सेकंड है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दूसरे रंग से, ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड या बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो हाउ वी डिफाइन एक्सेलरेशन, कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज टाइम रेट ऑफ change of velocity of object, और ये वेलोसिटी ही होता है, स्पीड नहीं होता कभी भी। इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, स्पीड दिखाता है। स्पीडोमीटर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। हाँ, एरोप्लेन का जो स्पीडोमीटर होता है वो वेलोसिटी दिखाता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें भी 2 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, वन इंस्टेंटेनियस एंड अनदर एवरेज, राइट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ए, सिंपली ए से भी लिख देते हैं, ठीक है, या ए इंस्टेंटेनियस। एंड ये क्या होगा? इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी एंड इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सिंपली डी वी बाई डी टी भी लिख देते हैं। हाँ, बहुत कुछ होता है, पढ़ लिया लगता है तू कहीं फिटजी में? हाँ, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया। इतना समझ में आ गया? राइट। And similarly average acceleration,
एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम ए वी करके लिखते हैं। जो सिंपली ए लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है, इंस्टेंटेनियस है। मतलब सिंपली ऐसे ए लिख दिया या वी लिख दिया तो दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस है। एवरेज है तो नीचे ए वी करके लिखते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना। ए वी करके लिखते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, पूरा चेंज, नो लिमिट, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, करेक्ट। अब हम धीरे धीरे 11th क्लास की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अभी तक कहाँ 11th का कुछ पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा। ये तो आज थोड़ा बहुत नया नया चीज़ें शुरू हुई है, अब तक तो वही था जो 9th क्लास में पढ़ते थे। कुछ नहीं बनाया, अभी थोड़े दिन में बनेगा, तो चिंता मत कर, राइट। एक वर्ड हम यूज करते हैं रिटार्डेशन, राइट। एक नोट करके लिखो 2 पॉइंट। फर्स्ट, यप बोलो। एक मिनट दोबारा बोलो। नहीं, हाँ नहीं, ये नहीं लिखते। ये तभी होता है जब हम छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है, यानी इंस्टेंटेनियस होता है। ओके, एवरेज तो पूरी जर्नी के लिए होता है। एवरेज पूरी जर्नी के लिए तो वो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता है। ओके, नाउ राइट, एक्सीलरेशन may be termed as retardation. Acceleration may be termed as retardation if speed of object decrease with time. If speed of object decrease with time, right? देखो, एक्सेलरेशन यूनिवर्सल वर्ड है। स्पीड इंक्रीज हो रही हो, स्पीड डिक्रीज हो रही हो, तो हम दोनों में ही एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड, राइट, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड कम हो रही है तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रहा है, तो हम उसके लिए एक अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए हम समटाइम्स एक्सेलरेशन भी यूज़ करते हैं और रिटार्डेशन भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होता है, एक्सेलरेशन, राइट। हाँ, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। डोंट से दैट इट इज़ रिटार्डेशन व्हाई वी आर राइटिंग एक्सेलरेशन, वी कैन राइट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज, चाहे वो चेंज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव मतलब बढ़ना हो, चाहे वो चेंज नेगेटिव हो, नेगेटिव मतलब कम होना हो, ठीक है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if acceleration is constant, if acceleration is constant both in value and time, both in magnitude and time. टाइम गलत बोला मैंने, डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। कोई एक एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल acceleration due to gravity is taken uniform, which is 9.8 meter per second square vertically downward. 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज। अरे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में तुमसे, याद आ गया मुझे अभी अभी। हाँ वो बताओ, कौन बताएगा उसका आंसर? हाँ जो एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर, उसका आंसर बताओ। एक मिनट मैं उसको भी बता देता हूँ, उसको नहीं समझ में आएगा। पहले इनको नोट करने दो, फिर बात करेंगे इसके बारे में। ये नोट हो गया बच्चों? भाभी, आस्था, तने, अनुराग। अनुराग क्या हो गया तेरी तबीयत को? अच्छा राइट। आकांक्षा क्वेश्चन वाज, एक क्वेश्चन था, मैंने लास्ट में चलते चलते इनको दे दिया था ऐसे गेम खेलने के लिए, तो यू ऑल्सो ट्राई। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया और सेम टाइम पे उसी लाइन में नीचे से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया अपवर्ड, सेम टाइम पे। दोनों कोलाइड किए कहीं पे, तो कोलाइड करने तक किसने ज़्यादा टाइम ट्रैवल किया, ये बताना था। चलो अब एक एक करके बताओ। हाँ बोल, लकी है। बी ने ज़्यादा टाइम किया। बी। ए। मंजीत बी। अब इधर बताओ, तने। तने ए। अनुराग विधान। आस्था नहीं पता। ओके अब तुम बताओ। हाँ दैट्स द राइट आंसर, बोथ विल ट्रेवल इक्वल टाइम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं 23 ईयर्स से हर साल क्लास में पूछता हूँ, हर साल, एंड रियरली कोई एक दो बच्चा बता पाता है। तुम सोचो, सोच के देखो, एक इधर से आया एक इधर से आया, ऐसे टकराए तो दोनों ने सेम टाइम तो ट्रैवल किया ना। अब मीटिंग पॉइंट सेम है ना, राइट। अब देखो सोचो, हम एक इधर है एक इधर है, द टाइम स्टार्ट नाउ, तो आप स्टॉप वॉच दबा दो, अभी टाइम शुरू हुआ, दोनों ने इधर चलना शुरू हुआ, और जैसी आवाज हुई स्टॉप वॉच बंद कर दो, तो स्टॉप वॉच में रीडिंग कितनी आएगी? एक ही तो आएगी, दोनों के लिए सेम आएगा, तो बोथ विल ट्रैवल फॉर द सेम टाइम। चलो ये एक पजल था, वैसे ही पूछ लिया था मैंने चलते चलते। डिस्टेंस, अब डिस्टेंस वो एक अलग चीज है, वो डिपेंड करेगा इसको कितनी स्पीड से फेंका, ठीक है। हाँ वो क्योंकि अभी अभी मैं ग्रेविटी पढ़ा रहा था तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, राइट। समझ में आ गया? बोथ विल ट्रैवल इक्वल टाइम, करेक्ट, ठीक है तने। ओके चलो वापस चलते हैं हम वहाँ पे जहाँ हम कर रहे थे। ये हम बात कर रहे थे एक्सेलरेशन की, राइट। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो तो एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी उसकी तो स्पीड बढ़ेगी, और जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर नीचे से ऊपर को फेंकेंगे उसके लिए सेम चीज रिटार्डेशन हो जाएगा, उसके लिए सेम चीज रिटार्डेशन हो जाएगा। तो बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, सर पॉजिटिव कब लें नेगेटिव कब लें,
ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो आई टेल यू कि कब पॉजिटिव लेना होता है, कब नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जब आप 9th क्लास में थे तो हम लोग, मैं भी 9th क्लास जब पढ़ाता हूँ तो सीधे बोल देता हूँ, रिटार्डेशन हो तो माइनस ले लो और एक्सीलरेशन हो तो प्लस ले लो, ऐसे ही बोलते थे ना। ठीक है, हाँ, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो नाउ बहुत कुछ अलग अलग होता है कि बड़ा होना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब तक छोटे होते हैं चीज़ें बहुत आसान होती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चीज़ें मुश्किल होती जाती है, राइट। चलो अभी आगे पढ़ते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड एक्सेलरेशन, तो दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। Right? It is the motion in which, it is the motion in which acceleration of object remain constant. Right? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। करेक्ट? राइट? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, राइट। नाउ अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल कौन सा? मोशन इन ग्रेविटी, मोशन इन ग्रेविटी। मोशन इन ग्रेविटी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये मोशन 1 डायमेंशन भी हो सकता है और 2 डायमेंशन भी हो सकता है। 1 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन, 2 डायमेंशन मीन्स कर्व। ठीक है, तो 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है। कैसे? अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप करूं तो वो सीधी लाइन में जाएगा तो 1 डायमेंशन, और मैं ऐसे फेंक दूं, मैंने ऐसे फेंका तो वो इस वे जाएगा, है ना, ऐसे कर्व में जाएगा, तो मोशन कौन सा हो गया? 2 डायमेंशन। लेकिन दोनों ही ग्रेविटी में है तो दोनों ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बट इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी आर लिमिटेड टू 1 डायमेंशन मोशन, सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन तक लिमिटेड है। तो इसलिए लेट्स बी स्पेसिफिक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन in straight line या 1 डायमेंशन। ठीक है, in this object travel in straight line with travel in a straight line with uniform acceleration. Travel in a straight line with uniform acceleration. Okay? अगर मैं नेक्स्ट क्लास से क्लास टाइम 10 मिनट जल्दी रखूं तो किसी को प्रॉब्लम? सिर्फ 10 मिनट पहले। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है 10 मिनट पहले अगर रखूं तो? नहीं ना? ठीक है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव 3:50 इंस्टेड ऑफ 4 o'clock। चलेगा? क्या? फोन नंबर पे मैसेज कर देना सर। क्यों?
कोई नहीं, दिमाग से निकल जाता है। कोई नहीं, एक दो क्लास में लेट होएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना दिमाग को, पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में पता है दिमाग में कितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है। कभी एसी में, कभी धूप में, ये जो मसल्स होती है ना दिमाग की, वो श्रिंक करती है और फिर रैंडम बिहेवियर करना शुरू कर देती है। रैंडम बिहेवियर से होता है इराटिक बिहेवियर, कुछ कुछ बोलता है आदमी, ठीक है। तो इसलिए दिमाग को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बना, चिल रहने दे, ठीक है। मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो चिल रहता हूँ एकदम, ठीक है, ओके। इन दिस ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं वो तीन इक्वेशन जिन्हें आपको बहुत दुखी किया था 9th क्लास में। कौन सी याद है? वो हमेशा याद रहेंगी, हाँ वो हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत दुखी किया था, उसके क्वेश्चन होते नहीं थे, राइट। चलो, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। राइट, लेट ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, स्पेसिफिक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए है। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, let velocity of an object change u to v in time t। ये हम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेलोसिटी चेंज हुई u to v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। Let velocity of an object change u to v in time t with uniform acceleration a, with uniform acceleration a। ठीक है। Let during this period let during this period object is displaced by s, then फर्स्ट इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इनको हम बाद में डिराइव करेंगे, ओके बाद में डिराइव करेंगे। अभी एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक दो दिन इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद डिराइव करेंगे, राइट। वेलोसिटी टाइम रिलेशन v इज इक्वल टू u प्लस a t। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। Displacement time relation, that is relation between displacement and time. S is equal to ut plus half a t square. Third, velocity displacement relation, यानी with displacement velocity का change होना, velocity displacement relation, that is v square minus u square is equal to 2as। ठीक है, v square minus u square is equal to 2as। ये इक्वेशंस वेल नोन टू यू, बचपन में बहुत अच्छे से पढ़ी है,
तो इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो v होती है ना, ये v, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट टाइम t। लाइक हम बोलते हैं फाइंड द वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, तो जब 5 सेकेंड हुआ घड़ी में, 5 सेकेंड पूरा हुआ, उस टाइम पे स्पीडोमीटर में जो वेलोसिटी थी, तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होती। इनके क्वेश्चन करने में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। आई विल टेल यू कहाँ कहाँ तुम लोग गलतियां करते हैं, बट उससे पहले एक फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, हाँ, फोर्थ इक्वेशन, राइट। ये 3 इक्वेशन हो गई। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस द फोर्थ इक्वेशन और उसको हम डिराइव भी करेंगे, करेक्ट। तो पहले वो समझ लेते हैं। ये हो गया ना बच्चों? उससे पहले समझते हैं nth सेकंड क्या चीज है, nth सेकंड क्या चीज है, राइट। ये सोचो, ये मैं समझा रहा हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है वो सब, मतलब थोड़ी चीज़ें दिमाग में रखो थोड़ा नोट करने के लिए। मैं भी जब प्रॉपरली लिखता हूँ तो ठीक है, इसका मतलब नोट करना है, और जब मैं ऐसे ही रैंडम इधर उधर कुछ भी बनाना शुरू कर देता हूँ तो मतलब मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, टाइम 0, यहाँ पहुँचा टाइम 1 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पहुँचा टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये ऐसे लिखो पोजीशन के टर्म्स में, 0, 5, 15, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पहुँचा 3 सेकेंड, दिस इज 30, 4 सेकेंड, दिस इज 50। मैं कुछ भी रैंडम फिगर ले रहा हूँ, ओके। तो अब हम इसको कैसे रीड करेंगे, मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आप समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा, राइट। फर्स्ट, डिस्टेंस इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस इन 2 सेकेंड इज 15, distance in 3 second is equal to 30, distance in 4 second is equal to 50, second, third, fourth, right. Now fifth, distance in first second is 5, distance in second is 15 minus 5 is equal to 10. Distance in third second is equal to 30 minus 15 is equal to 15. Distance in fourth second is equal to 50 minus 30 is equal to 20. Right? अब आप इसको देखो, खुद समझने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने। ठीक है, समझ रहे हो? समझ भी गए होंगे, ठीक है। मैंने जब बोला 1 सेकेंड तो मैं ये पूरी बात कर रहा हूं। जब मैंने 1 सेकेंड बोला तो ये पूरी बात कर रहा हूं। जब मैंने 2 सेकेंड बोला तो मैं ये पूरी बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब मैंने सेकेंड बोला तो मैं इतनी बात कर रहा हूं। जब मैंने सेकेंड बोला तो इतनी बात कर रहा हूं। फर्स्ट सेकेंड मतलब इतनी, ये फर्स्ट, ठीक है, सेम कलर से लिखते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, देन ये है थर्ड सेकेंड, है ना, राइट। और ये है फोर्थ सेकेंड, राइट। सो वन वी आई से 4 सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड।
4 सेकेंड मतलब शुरू से लेके 4 सेकेंड खत्म होने तक। 4th सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, जो 3rd से 4th तक है, 3 के खत्म होने से 4 के खत्म होने तक है। ऐसे ही दिया होता है, 3rd सेकेंड 4th सेकेंड ऐसे दिखा होता है। वो तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा जब वो बोलेगा इन 3 सेकेंड और 3rd सेकेंड। 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 तक, और 3rd सेकेंड मतलब बस जो 3rd सेकेंड वाला है। ठीक है, तो ये 1st सेकेंड, ये 2nd सेकेंड, ये 3rd सेकेंड, ये 4th सेकेंड। राइट, समझ में आया बच्चों? राइट, तो अब हम इसको ले जाते हैं रैंडमली आगे तक, और ये हो गया t इज इक्वल टू n। ठीक है, और ये इससे पहले कहीं है n-1, तो ये कौन सा सेकेंड हुआ? ये कौन सा सेकेंड हुआ? nth सेकेंड। ये हुआ nth सेकेंड। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट nth सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया ना? हाँ, कई बार क्लास में ऐसे बोलते, फिर घर जाके बोलते कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, पक्का? nth सेकेंड इज 1 सेकेंड, n-1 से शुरू होके n तक, राइट? ठीक है, तो मैं करूं? ओके, एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसको डिराइव करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड in nth second, right? Let displacement in n-1 second, let displacement in n-1 second is dn-1। ठीक है, तो इसको हम वही इक्वेशन यूज करके, कौन सी? यूजिंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² dn-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ a n-1 स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आ गया? ये हमने निकाला टाइम वो डिस्टेंस n-1 तक का। ठीक है, नाउ अब हम n का निकालेंगे। लेट डिस्प्लेसमेंट in n second is dn, then dn is equal to un plus half a n square. This is equation 2. Okay? हाँ बोलो। नहीं, ये n सेकेंड है, वो n-1 सेकेंड है। पूरा n सेकेंड और वो n-1 सेकेंड। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं एक फिगर बना देता हूँ। ये हो गया, ये t इज इक्वल टू 0, ये t इज इक्वल टू n-1 और ये t इज इक्वल टू n। तो ये डिस्टेंस हुआ dn-1 और ये डिस्टेंस पूरा हुआ dn। ओके, ठीक है बच्चों? हाँ, फिर ये वाला हमें निकालना है और ये है डिस्टेंस इन nth सेकेंड, राइट? जो हमें निकालना है वो है डिस्टेंस इन nth सेकेंड। let displacement
in nth second is Sn, then Sn is equal to dn minus dn minus 1. अब बोलो यहां तक क्लियर, तो आगे चले. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये सारी इक्वेशंस रिवाइज करके आना. आज मैंने जितना पढ़ाया, ठीक है, आज तक मैंने नहीं बोला रिवाइज करके आना, आज बोल रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, इसके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो एटलीस्ट मैंने जितना आज पढ़ाया वो समझ में आना चाहिए. जो आज मैंने पढ़ाया, आज पूरा जो पढ़ाया. ओके, आज की क्लास का लिखा होगा ना नंबर, ये है ना. हो गया, राइट. नाउ सो Sn इज इक्वल टू dn कितना है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 स्क्वायर. करेक्ट. अब हमें इसको एक्सपैंड करना है. ठीक है, इसका जो स्क्वायर स्क्वायर है उनको खोल देंगे. अब बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है. un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो un, u को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस u प्लस ब्रैकेट खोल दो और फिर वो उसमें कॉमन लेके कर लो तो सीधा हाँ. हो जाएगा ना. हाफ a, देख हम मैथमेटिक्स में थोड़े वीक हैं, हमको ना आराम आराम से करने में मज़ा आता है. अरे कई लोग होते हैं ना बचपन में थोड़ा कम पढ़े होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ. हाँ चल, इतना ठीक है, राइट. तो Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, अभी माइनस. बिल्कुल आराम से काम करना, कोई शॉर्टकट नहीं, गड़बड़ हो जाती है. हाफ को हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ a इंटू 2n प्लस हाफ a. करेक्ट. अब ये माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, पूरा ये ब्रैकेट हटा देते हैं. देखो मैं तो ऐसे ही काम करता हूँ आराम आराम से. ओके, प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस हाफ a. अब इसमें से काट दो, ये un कैंसिल, हाफ an स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव. बचा क्या, 3 टर्म्स. Sn इज इक्वल टू, एक तो ये बचा u प्लस इन दोनों में से हाफ a कॉमन ले ले, प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1. राइट. So that is what is our relation. Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. This is fourth equation we will use. And this fourth equation is for distance in nth second. हाँ